हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्यार भरी जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकें। और मेरी ये उम्मीद है कि आप सब अपने परिवारों में आनंदित हैं। परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है और हम सब जीवित हैं इस दुनिया में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। इस वचन में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो का विषय मैंने लिया है वफादारी, फेथफुलनेस। आज इस नए साल के पहले महीने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे, अपने बच्चों से, अपने जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर उनसे वफादारी को चाहता है कि हम वफादारी के साथ अपने मसीह जीवन में चलें, फेथफुलनेस के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को बिताएं। हालेलुया। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज की मनन के लिए आप मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक 101 अध्याय उसकी 6वीं आयत, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने में आप सबको बहुत बहुत आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे ऐसा बताता है कि परमेश्वर की नज़रें विश्वासियों जनों पर लगी रहती हैं। जो बच्चे परमेश्वर के, जो विश्वासी परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर की नज़रें उन पर लगी रहती हैं। आज मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके हालात आपके विपरीत हो, आपके विरोध में हो और आप परेशान हो, आप निराश हो, आपके जीवन में परेशानियां हो और आप सोचते हैं कि मेरे बारे में कोई ध्यान नहीं देता, मुझे कोई जानता नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पर मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी का वचन है, मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो परमेश्वर की नज़रें आपकी ओर हैं। वो परमेश्वर आपकी हालातों को जानता है, वो परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है, वो परमेश्वर आपके दुख को, आपकी परेशानी को जानता है और वो परमेश्वर सामर्थी है और वो परमेश्वर आपको उस दुख से, उस परेशानी से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हमें वफादार होने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बार बार ये बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। आप में से भी जितने जन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, तो आपने बहुत बार इस बात को पाया होगा कि हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है। यदि हमारा परमेश्वर वफादार परमेश्वर है तो आज हमें भी उसके बच्चे होने के नाते, उसके बेटे बेटियां होने के नाते, आज हमें भी उस वफादारी को लेने की ज़रूरत है। आज हमें भी परमेश्वर के साथ वफादार बनने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बार बार बताता है कि वो परमेश्वर हमारे साथ वफादार है। आज होता क्या है, हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो पाते हैं और हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर तो मेरे हालातों को नहीं बदलता, परमेश्वर आप मेरी दुआओं को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर आप मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। हम बहुत बार परमेश्वर को ऐसा बोलते हैं, पर खुद हम पाप में होते हैं, खुद हम परमेश्वर के बताए रास्तों पर नहीं चलते हैं। उसकी वजह से परमेश्वर के काम, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की वफादारी हमारे जीवन पे रिवील नहीं हो पाती है, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाती है। आज मेरे प्रियो, हमें वफादार होने की ज़रूरत है। आज हम बाइबल में से 2 एग्जाम्पल को देखेंगे, कैसे वो अपने जीवन में वफादार रहे। पहली बात मैं यूसुफ की करना चाहता हूँ। पहले एग्जाम्पल को देखेंगे यूसुफ के जीवन से। हम सब जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आईं। यदि आप यूसुफ की लाइफ के बारे में, यूसुफ के जीवन के बारे में नहीं जानते तो आप उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति की किताब में पढ़ सकते हैं बाइबल में से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, पर वो फिर भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया और दूसरे देश वालों के हाथ बेच दिया। और दूसरे देश में जाके वो अकेला था, वो परेशानियों में था, वो वहाँ पे गुलाम था, वो सर्वेंट का काम करता था, वहाँ पे नौकर था, पर फिर भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। वो पाप में उसने अपने जीवन को पाप में नहीं बिताया, वो फिर भी पवित्रताई में जिया,
फिर भी उस विश्वास योग्यता में, उस वफादारी में बना रहा। वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला इंसान था। और तब परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखा। परमेश्वर की नज़र उस पर बनी हुई थी, क्योंकि वो बेटा, जो परमेश्वर का बेटा है, जो यूसुफ था, वो परमेश्वर के साथ वफादार था। और जब यूसुफ परमेश्वर के साथ वफादार रहा, परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसे उस देश का, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, हो सकता है आपके हालात आपके विपरीत हैं, हो सकता है कि आज आपके जीवन में परेशानी है, आज आपको परमेश्वर की आशीषें नज़र नहीं आ रही हैं, परमेश्वर की योजना आज आपको अपने जीवन में नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज डरने की ज़रूरत नहीं है, आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आज परमेश्वर के साथ वफादार होने की ज़रूरत है, आज बने रहने की ज़रूरत है, आज उस युद्ध में लड़ने की ज़रूरत है। उस मैदान को छोड़ के जाने का समय नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर जल्द ही आपको आशीष देना चाहता है, वो जल्द ही आपको आशीषित बनाना चाहता है, आपको धनवान बनाना चाहता है, वो जल्द ही आपको ब्लेस करना चाहता है। पर जब वो समय आने वाला होता है, उस एंड समय में हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं और पाप में चले जाते हैं, और वो आशीष हमसे दूर हो जाती है, और हम फिर कहते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे आशीष नहीं दी, तूने मेरी दुआओं को नहीं सुना। आज हमें यूसुफ के जीवन को देखने की ज़रूरत है। वो दूसरे देश में था, तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। आज मेरे प्रियो, यदि आप अपने परिवार से अलग हैं, आपके परिवार में परेशानी है, आपके बच्चों में परेशानी है, कोई भी परेशानी, आपके जीवन में बीमारियां हैं, तो आज परमेश्वर के साथ वफादार होने की ज़रूरत है। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको वफादार होने की ज़रूरत है, विश्वास योग्य बनने की ज़रूरत है, और तब आपके हालात बदलेंगे। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर वफादारों को देखता है, परमेश्वर की नज़रें विश्वास योग्य जनों पर बनी रहती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे एलिया के जीवन से। जब एलिया ने अहाब से कहा कि भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई पड़ती है, भारी वर्षा आने वाली है, तब वो प्रार्थना में किया और उसने प्रार्थना की। उसने घुटनों के बल होकर परमेश्वर के साथ समय बिताया, उसने परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू किया, और वो प्रार्थना में था। और उसने अपने दास को कहा कि जा देख, बादल आ रहे हैं, जा देख बारिश आई या नहीं आई। और वो किया, और उसका दास कहता है कि अभी कोई बादल नहीं दिख रहे हैं, कोई बारिश नहीं दिख रही है, पर वो एलिया फिर भी प्रार्थना में बना रहा, वो परमेश्वर की हजूरी में बैठा रहा। आज मेरे प्रिय, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम थोड़े समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के काम हमें नज़र नहीं आते हैं, परमेश्वर के काम को हम नहीं देख पाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं और हम प्रार्थना को, परमेश्वर की हजूरी को हम छोड़ देते हैं। आज मेरे प्रियो, इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की हजूरी को ना छोड़ें, परमेश्वर की हजूरी में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें जब तक परमेश्वर के काम आपको नज़र नहीं आ जाते हैं। एलिया भी प्रार्थना करता रहा, उसने अपने दास को कहा कि जा 7 बार देख के आ, और जब वो 7वीं बार देख के आया तो उसने कहा हाथ जितना बादल दिखाई पड़ता है। मेरे प्रियो, आज यदि आप प्रार्थना में बने रहते हैं, यदि आज आप प्रार्थना में स्थिर रहते हैं और आप प्रार्थना में अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देते हैं, आज आप यदि शैतान को अपने जीवन में आने का चांस नहीं देते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं तो शैतान के लिए अपने दरवाज़ों को खोल देते हैं। आज यदि हम प्रार्थना में बने रहते हैं, यदि हम परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते हैं उस वफादारी के साथ कि हाँ, यदि परमेश्वर ने बोला है अपने वचनों द्वारा, यदि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है, परमेश्वर ने बोला है कि हाँ वो तुझे आशीष देगा, परमेश्वर ने बोला है कि वो तेरी बीमारी को दूर करेगा, तो वो ज़रूर दूर करेगा। परमेश्वर ज़रूर आपको आपकी बीमारी से, आपकी परेशानी से आज़ाद करेगा। हो सकता है थोड़ा समय लंबा जा रहा है, थोड़ा समय जा रहा है, थोड़ा समय ज़्यादा जा रहा है, हो सकता है मेरे प्रियो, मैं इस बात से ना नहीं कहता, हो सकता है कि वो समय थोड़ा लंबा हो रहा है, पर मेरे प्रियो, उस लंबे समय में, जितना समय आपका लंबे जा रहा है, जितना ज़्यादा मेहनत आप परमेश्वर की हजूरी में कर रहे हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर आशीषें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी उम्मीद है कि आपने इस बात को सीखा है कि आज
हमें वफादार होने की ज़रूरत है। आज इस नए साल में परमेश्वर हमसे यही मांगता है कि हम परमेश्वर के साथ वफादार हो जाएं। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी का वचन है। यदि आप इस एंड समय में, इस आखिरी समय में जो प्रभु यीशु मसीह के आने का समय है, यदि आप उस समय में परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है दुनिया के हालात बुरे हों, दुनिया की नज़रों में बीमारी फैल रही हो, दुनिया की नज़रों में बहुत सारी परेशानियां हो, दुनिया की नज़रों में अंधेरा हो, पर मैं कहना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की आशीषें आप अपने जीवन में देखेंगे। हो सकता है पूरी दुनिया के हालात बुरे हों, पर आपके हालात बुरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। हम जब आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे एक फल है विश्वास। हम परमेश्वर पर विश्वास तो करते हैं, पर हम उस विश्वास को मेंटेन नहीं करते हैं। आज हमें उस विश्वास को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि बच्चा टाइम पर स्कूल ना जाए, बार बार रोज़ वो अपनी गलतियाँ करे, रोज़ वहाँ पे कुछ गलतियाँ करके आए और वो समय पर स्कूल ना जाए, वो बहुत छुट्टियाँ करे, तो बाद में क्या होता है, उसे स्कूल से हटा देते हैं। यदि आप जॉब पर अपनी ड्यूटी को सही तरह से ना निभाएं तो आपको जॉब से हटाया जा सकता है। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के साथ इस बात को सीरियसली लें कि हाँ, यदि मैं परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ ना चला, यदि परमेश्वर ने जो ड्यूटी दी है वो यदि मैं ना निभा पाया, तो परमेश्वर अपने राज्य से मुझे निकाल देगा। तो परमेश्वर की आशीषों को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, परमेश्वर की उस योजना को हम अपने ऊपर आते हुए नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाएंगे। आज हम इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। हम अपने दुनियावी कामों में इतने बिजी हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन को देख ही नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर के जो काम है, जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसे करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। हो सकता है कि वो छोटा काम है, हो सकता है वो छोटी सेवा है, हो सकता है छोटी कलीसिया है, हो सकता है छोटा परिवार है, पर जितना भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, इस वचन के ज़रिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये भविष्यवाणी का वचन है। जैसे पढ़ाई में दो तरह की पढ़ाई होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल, वैसे ही परमेश्वर के वचन को हमें प्रैक्टिकली भी लेने की ज़रूरत है। ये आपको थ्योरी बस लेने की ज़रूरत नहीं है, ये परमेश्वर का रिटन वर्ड है, ये परमेश्वर की आवाज़ है और ये लिखा हुआ है। यदि आप इस लिखे हुए को अपने जीवन में लेते हैं और आप इसके अनुसार चलते हैं, तब ये वचन हमारे जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन पर पूरी तरह चलते हैं, यदि आप इस वचन को अपने जीवन में लेते हैं, तब ये वचन आपके जीवन में पूरी तरह काम कर पाता है। और यदि आप सिर्फ पढ़ते हैं तो ये सिर्फ थ्योरी है। जैसे एक बच्चा यदि प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो वो फेल माना जाता है, वैसे यदि आप परमेश्वर के वचन में, यदि आप इसे प्रैक्टिकली तौर पर अपने जीवन में नहीं लेते हैं, सिर्फ आप पढ़ते हैं और सिर्फ आप मसीह जीवन को बस ऐसे ही देखते हैं कि हाँ, ये ऐसे ही जीवन है, यदि आप प्रैक्टिकली इस जीवन को नहीं जी रहे हैं, यदि आप प्रैक्टिकली इस वचन पर नहीं चल पा रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आप मसीह जीवन में फेल हैं। आप मसीह जीवन की उस अद्भुत आशीषों को नहीं देख पाते हैं। आज पूरी तरह अपने जीवन को समर्पित करने की ज़रूरत है और जैसा परमेश्वर ने कहा है, याद करिए उस वायदों को, उस बातों को जो परमेश्वर ने आपके साथ की हैं, जो बातचीत परमेश्वर ने आपके साथ की है। और यदि वो बातचीत आपके साथ नहीं हुई है, परमेश्वर का इनकाउंटर आपके साथ नहीं हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर के साथ आज से वफादार हो जाएं, अभी से वफादार हो जाएं और अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें, समर्पित करें अपने आप को और अपने जीवन में वफादारी को लेके आएं। मैं कहना चाहता हूँ आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे आने वाले समय में। इस वीडियो को आप याद करेंगे कि हाँ, उस भाई ने बोला था कि वफादार होने की ज़रूरत है। यदि आप वफादार होंगे तो आने वाले समय में इस वीडियो का रिज़ल्ट, इस वफादारी का रिज़ल्ट आप अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे और अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेके आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा परमेश्वर पिता, एक बार फिर से पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से।
पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु इन सब जनों के लिए। मेरे परमेश्वर जितने भी जन आज इस वीडियो को देख रहे हैं या प्रभु आने वाले समय में देखने वाले हैं पिता, मेरी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी आशीषों को पिता ही अपने जीवन में देखने पाए मेरे परमेश्वर, और आपकी वफादारी को पिता मैं इनके जीवन में चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, ये आपकी आशीषों को प्रभु, आपके अद्भुत कामों को, आपके चमत्कारों को पिता देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया आपके चमत्कारों को देखने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु इनके जीवन बदलने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु ये हरे भरे रहे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ, एक भविष्यवाणी आपके लिए करना चाहता हूँ। यदि आप आज से परमेश्वर के साथ वफादार होने जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आप हरे भरे रहेंगे। हो सकता है आज आप निराश हैं, तो आने वाले समय में आप अद्भुत आनंद को देखने जा रहे हैं, आप अद्भुत शांति को देखने जा रहे हैं अपने जीवन में। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का आत्मा मुझ में बोल रहा है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार होने जा रहे हैं तो आप लहलहाते रहेंगे, हरे पत्तों की तरह, हरे पत्तों के समान आप हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आज से आपके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक दुख दूर होने जा रहे हैं, पर एक कंडीशन है कि आपको परमेश्वर के साथ वफादार होना पड़ेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे। सबको जय मसीह।